एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया है ग्रेग को, जो कि क्राई के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और कह रहा होता है कि क्राई हमेशा ऐसा करता है। वो हमेशा अपना काम दूसरे के ऊपर सौंप के आराम से बैठा रहता है और तुम लोगों को इधर इसलिए भेजा ना, ताकि मैं तुम्हें वो वाइट वुल्फ डंजन का मिशन दे सकूं। लेकिन मैं तुम्हें नहीं देना चाहता, क्योंकि वो मिशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर तुम वहाँ पर हो जाए तो तुम्हारे ऊपर बहुत खतरा आ सकता है। हम देखते हैं सेवन और उसकी टीम आ चुकी होती है और सेवन कह रहा होता है क्राई हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है, हमेशा कोई ना कोई डेंजरस काम मेरे ऊपर ठोक दे चला जाता है। हम लीव्स और क्राई को देखते हैं, जो कि ये डेट के लिए जाते हैं, लेकिन इन डेट से लीज को लगता है और क्राई को नहीं। क्राई सोच रहा था मैं इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि इस एक अप्रैल का सबसे डेंजरस जगह है और यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं उस टाइम के मिलने के। हम देखते हैं दो वो बंदे उन दोनों को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर 1000 ट्रिक्स क्यों आया है। तभी लीज पूछती है, क्या है तुम्हारा कोई इरादा है यहाँ पर आने का? तो क्राई हाँ कर देता है और सोचता है कि यहाँ पर मेरी जानकारी के हिसाब से बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं और मुझे लग रहा है इस सारे क्राइम के पीछे वो स्लाइम इन्वॉल्व है। और वो सोचता है एक पेपर की तरफ देखकर कि यहाँ पर एक नया आइसक्रीम शॉप भी खुला है और मुझे वो आइसक्रीम भी ट्राई करना है। और फिर वो लीज से भी पूछता है कि क्या उसे आइसक्रीम खानी है, तो लीज भी हाँ कर देती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें कोई छुपके से ये देख रहा होता है। हमें पता चलता है कि वो वही वाला बंदा होता है जो कि जिसे लीज पकड़ ली थी और वो सोच रहा होता है कि शायद ये की चाल थी मेरी एक खुफिया जगह पर पता चल लगाने की। तभी वो जा रहा होता है, लेकिन उससे सोफिया रोक देती है और वहाँ पर लीज और क्राई भी आ जाते हैं। लीज कहती है आखिर ये दुकान बंद क्यों है? थोड़ी समय पहले ही तो मुझे यहाँ से आइसक्रीम की स्मेल आ रही थी। तो क्राई कहता है "हाँ, कोई बात नहीं, हमें इधर के लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए", क्योंकि वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और उन्हें वो बंदा ऊपर से देख रहा होता है और वो रिलीफ फील करता है और उसे सोफिया देख रही होती है। तभी क्राई वापस आ जाता है और सोचता है कि पूरा दिन निकल गया, लेकिन मुझे वो स्लाइम कहीं पर भी नहीं मिला। और लीज से पूछता है कि आखिर सित्री कब आएगी। लीज कहती है अगर कुछ काम हो तो मुझे बोल दो, मैं उसकी जगह कर लूंगी। क्राई कहता है कि मुझे कुछ केमिकल्स और एक्सपेरिमेंट के बारे में उससे पूछना है, क्या तुम कर सकती हो? तो वो नाराज हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, मैं नहीं कर सकती। लेकिन वैसे वो अपने सारे इक्विपमेंट्स लेके गई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी आने वाली है। तभी वहां पर ईवा आ जाती है और कहती है कि कल ट्रेजर वर्ल्ड में जाने के लिए बहुत सारे बंदे ने अप्लाई किया और मैंने उन सबको सिलेक्ट कर दिया है। आर्क ऑप्शन है, इसलिए हमें बहुत सारे बंदों की जरूरत पड़ेगी और उसके ऑप्शंस को थोड़ी समय के लिए दूर करने के लिए ऑप्शन टीम भी गई है। मुझे नहीं लगता है कि वो लोग वहाँ पर ज़्यादा समय के लिए टिक पाएंगे, इसलिए हमें एक रेलिक स्पेशलिस्ट को भी भेजना पड़ेगा। और क्या क्या वो कहती है तो क्राई सोचता है कि ये मिशन सुनने से ही बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन मुझे क्या, मैं तो इस मिशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करने वाला हूँ। फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं है, इसमें ग्रीवर्स भी शामिल है, इसलिए ये कुछ भी चिंता करने की बात नहीं है। फिर हमें उस कल्ट का सीन दिखाया था जहाँ पर वो लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि काय ने उनकी क्या बोलते हैं सीक्रेट प्लेस पर लगा दिया है। लेकिन वहाँ का लीडर कहता है कि कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ कर देंगे। फिर वो सोफिया से ये पूछता है कि तुम्हारा क्या कहना है? तो सोफिया कहती है हमें मुझे लगता है कि हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए, वरना वो लोग हमें कभी ना कभी खत्म कर देंगे। तो वो लोग मना करते हैं, कहते हैं कि क्राई 8 लेवल का बंदा है। तो सोफिया कहती है तो क्या हुआ, हम आकाशी एक टावर के बंदे हैं और हमें ये पता लगाने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हमारा डिफेंस सिस्टम कितना दमदार है। और अगर हमने एक बार उन सबको खत्म कर दिया तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसे सुनकर उनका लीडर भी हाँ करता है और वो कह देता है कि अब से हम 1000 ट्रिक्स को मारने की तैयारी शुरू करेंगे। फिर हमें तीनों को सीन दिखाता है जो कि नहा रही होती है और सोच रही होती है कि ये लीज दिल से बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने मुझे ये थोड़ी बहुत पिल्स दे दी जिसकी वजह से मेरे सारे ये चोट ठीक हो गए। फिर हमें उसके ऑफिस का सीन दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं और वहां पर इतने सारे बंदों को देखकर वो एक बंदे से पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि एक्चुअली आर्क अभी मिसिंग है, मतलब एब्सेंट है, इसलिए उसके रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे बंदे इधर आए हैं और ये सारे बंदे कोलैबोरेट करके व्हाइट वुल्फ डंजन में जाएंगे। ये सुनकर हमारी ये तीनों घबरा जाती है और सोचती है कि आखिर व्हाइट वुल्फ डंजन में क्या हो रहा है। मैं जाने के बाद अच्छा इतना कुछ बदल गया कि ये व्हाइट वुल्फ डंजन इतना और शक्तिशाली हो गया। फिर भी वहां पर क्राई आता है और देखता है कि इतने सारे बंदे। तो युवा कहती है मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि ये यहाँ पर बहुत सारे बंदे आने वाले हैं। और क्राई को आर्क की याद आने लगती है और कहता है कि काश यहाँ पर आर्क होता जो इससे सब कुछ ठीक हो जाता। अगर वो होता तो यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तभी क्राई कहता है कि हमें लगता है मुझे
ये लगता है कि इधर से आधे बंदे को भेजना चाहिए क्योंकि हमारे सारे मेंबर्स अलर्ट है। जिसे सुनकर बाकी सब डर जाते हैं। जिसे फिर क्राई सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या और ये सब इतना डर क्यों रहा है सभी। कहती है कि क्योंकि वो डंजन सच में खतरनाक है। लेकिन क्राई कहता है कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ लेवल 3 का डंजन है, इसलिए कोई बात नहीं है तुम सभी को डरने की। जो सुनकर वो सब फिर भी डर रहे होते हैं और कहते हैं कि कैसे डरने की बात नहीं, इसमें आर्क जाने वाला था, मतलब ये कोई छोटा मोटा डंजन नहीं है। जिसे सुनकर क्राई कहता है कि क्या हमें इन्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए ताकि इनका डर खत्म हो सके। तो युवा भी मानती है और कहती है कि हाँ, हमें इन्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। फिर क्राई सोचता है कि मुझे फंडिंग की कोई चिंता नहीं है क्योंकि सारी फंडिंग एक एसोसिएशन संभाल लेगी। और फिर वो सभी को अलाउ कर देता है कि तुम सभी जा सकते हो। फिर वो सोचता है कि अगर इन्हें कुछ हुआ तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा क्योंकि ये लोग अपने ही इच्छा से जाएंगे। तभी ये वहां पर ली जाती है और कहती है कि तुम सब कितने कमजोर हो, अगर मुझे भी मौका मिलता तो मैं अकेली ही चली जाती। जिसे सुनकर वहां का एक बंदा कहता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। सुनकर लीज कहती है क्राई इसलिए तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि तुम कभी भी किसी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते और प्रोग्रेस के लिए ये तैयार नहीं होते। तभी वो क्राई के पास चली जाती है और कहती है कि तुम मुझे ये अलाउ करो, मुझे और तीनों को, ताकि हम दोनों जाके ये वहाँ का मामला संभाल सके। फिर उनको क्राई मना कर देता है और सोचता है कि अगर मैंने हाँ कर दिया तो तीनों वो भी मुसीबत में आ जाएगी और बाकी सारे बंदे भी। तभी वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी बंदे हैं उन सबको जाने की मतलब परमिशन है। और तभी युवा कहती है तुम्हें भी इनके साथ जाना चाहिए। जिसे सुनकर वहाँ के सभी बंदे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर क्राय हमारे साथ जाएगा तो वहां पर कोई भी परेशानी की बात नहीं रहेगी। तभी क्राय कहता है कि मुझे नहीं लगता मेरे जाने से कुछ होगा, मेरे से अच्छे भी लीडरशिप वाले ये बंदे हैं जैसे कि 7। जिसे सुनकर वो कहते हैं वो पहले से ही उस रंजन में है। जिसे सुनकर क्राय हैरान होता है सॉरी। और उसे एक प्लान आ जाता है और वो कहता है ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन थोड़े समय के बाद वो सब सुन के ये सब खुश हो जाते हैं। और क्राई का ये प्लान था कि सारे सब कुछ खत्म होने के बाद मैं आखिर में मैं जाऊंगा जिससे कि किसी को शक भी नहीं होगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तभी हमें वापस से डंजन का सीन दिखाया जहाँ पर 7 इनके सारे लोग बहुत मुश्किल से ही जिंदा हैं। और वहां पर क्राई के लोग भी जाने के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन लीज बार बार कह रही होती है कि मुझे भी जाना है। लेकिन क्राई उसे जैसे तैसे करके रोक रहा होता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है, इसलिए तुम चिंता मत करो। तभी वहां पर एक गार्ड आता है और पूछता है कि क्या हमें किसी चीज से सतर्क करने की जरूरत है। क्राई कहता है हाँ, वहां पर एक स्लाइम होगा जिससे तुम्हें सतर्क करने की जरूरत है। जिसे सुनकर वो तो हैरान हो जाता है। क्राई कहता है कोई बात नहीं, अगर मिले तो सतर्क करना। जिसके बाद वो भी निकल जाते हैं। तभी कल का सीन दिखाता है जहां पर वो लोग वो कह रहे होते हैं आखिर उन लोगों ने इतने सारे लोगों को क्यों भेजा है, कहीं उन्हें हमारे पास शक तो नहीं हो गया। जिसे सुनकर उनका लीडर कहता है अगर उन्हें उन्हें हमारी चीज में दखल अंदाजी करने की ट्राई की तो हमें उन लोगों को मारना पड़ेगा। तभी वहां पर एक बंदा कहता है लेकिन हमारा दुश्मन ट्रिक्स है। जिसे सुनकर सोफिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, वहां पर सिर्फ 3 ही लोग हैं, इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जिसे सुनकर वो कहते हैं क्या तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। जिसे सुनकर कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास डिफेंस ठीक है तो तुम लीज से हमला कर सकते हो। अगर लेकिन क्राई सिर्फ अपने दोस्तों के बदौलत ही पावरफुल है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे सारे डिफेंस को यूज क्यों ना करना पड़े, मैं उन सबको मारूंगी क्योंकि सितरी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। फिर वो कहती है कि मुझे परमिशन दो हमारे सारे इन्वेंशंस और सारे डिफेंस सिस्टम को यूज करने की। जिसके बाद उनका बॉस भी मान जाता है और कहता है कि सोफिया की बात सभी मानेंगे, वो जो कहेगी इसका मतलब मैंने कहा है। जिसके बाद वो सब मान जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तभी हमें डंजन का सीन दिखाया था जहाँ पर 7 और उसके लोग फाइट कर रहे होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कहीं हम क्राइम है कि किसी एक प्लान का हिस्सा तो नहीं है। सेवन को कहता है कोई बात नहीं चिंता मत करो। तभी 7 के पास एक कॉल आता है जिससे एक के बाद वो सभी बंदों को सिग्नल देके बाहर निकाल देता है। तभी वहां का एक बंदा कहता है तुमने हमें बाहर क्यों निकाला, आखिर एक स्लाइम से डरने की क्या जरूरत है, किसी इंपॉर्टेंट चीज के बिना तुमने हमें निकाल दिया। और वैसे भी हम उस क्राई की बात क्यों सुने, वो इतना डरपोक है, हमेशा अकेले ही घर के अंदर बंद रहता है। जिसे सुनकर हम वो 7 कहता है कि ये शुक्र मनाओ कि हम तुम्हारे साथ थे, अगर गिविंग सोर्स होते तो वो बिल्कुल भी तुम्हें नहीं बुलाते। उन लोगों को तो वीकलिंग्स की कोई परवाह नहीं होती, स्पेशली लीज और ल्यूक को। हमारी टीम में ज्यादातर हीलर्स हैं इसलिए हम किसी को अभी मरा हुआ नहीं दे। ये सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या फर्क पड़ता है। तभी वो कहता है कुछ साल पहले हम एक बार कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देखने के लिए एक जगह जाने वाले थे, लेकिन हमें क्राई रोकता है और कहता है कि अगर तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन वहां पर वेपन लेके जरूर जाना। जिसके बाद हम हैरान हो गए थे, लेकिन
हम जब वहाँ पर गए, तो कुछ समय के बाद वहाँ पर एक सबसे खतरनाक ट्रेज़र होल निकला, जिसे कि हम हेल कह सकते हैं धरती के ऊपर। जिसे सुनकर वो बंदा हैरान हो गया और कहता है, "कहीं वो प्रिज़्म गार्डन तो नहीं?" वो कहता है, "हाँ, तूने ठीक कहा। अब तुम्हें समझ में आया क्राय के मैसेज की वैल्यू।" उसके बाद हमें क्राय का सीन दिखाया है जहाँ पर वो बैठा हुआ होता है और लीज़ उसे परेशान कर रही होती है। तभी वहाँ पर सित्री आ जाती है, जिसे देखकर लीज़ कहती है कि आखिर तुम आ ही गए सब, ऐसे तुम सब कुछ छोड़ के क्यों आए, हाँ? कायर। जिसे सुनकर अरे सित्री कहती है कि कायर मैं नहीं तुम हो, जो इसने कि पूरे टीम को ही अबैंडन कर दिया। जिसके बाद वो क्राय से कहता है कि मुझे पता है यहाँ पर बहुत बड़ा डेंजर आने वाला है, इसलिए मेरी शक्ति की तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तभी हम देखते हैं ग्रेग भी उनके साथ जाने के लिए निकल जाता है। उसके एक टीम मेंबर उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं सुनता और कहता है कि मुझे लीज़ को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। फिर भी वो नहीं मानती और कहती है कि तुम पहले से ही रिटायर हो चुके हो, इसलिए तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी सित्री आती है और कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे ऐसे किसी एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी या।